सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम ले रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंताग्रस्त रहते हैं। टीवी, मोबाइल, इसका अधिक वापर, वीडियो गेम खेलना, इससे बच्चों के मन पर अनुचित संस्कार हो रहे हैं। तो अब इन सारे समस्याओं पर एक उपाय है, वो है अपने बच्चों को साथ में लेकर सुनना ये बाल संस्कार वर्ग। क्योंकि इस बाल संस्कार वर्ग में सभी ईश्वरीय गुण हम कैसे अपना सकते हैं। हम में जो दोष रहते हैं, खास तौर से बच्चों के मन में हट करना, चिड़चिड़ापन, अव्यवस्थितता, आलस्य, ये दोष दूर करने के लिए सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर अठवले जी ने जो प्रक्रिया ढूंढ के निकाली है, तो वो सारी प्रक्रिया हम अच्छे से इस संस्कार वर्ग में सिखा भी रहे हैं। तो सभी बच्चे इसका अवश्य बहुत ही अच्छे से लाभ ले सकते हैं और अपने में पूरा परिवर्तन भी अनुभव कर सकते हैं। चलो फिर अब आज का हमारा संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत अठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। बाल मित्रों, हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं ना, तो ये प्रार्थना करने से क्या होता है? तो हमें भगवान की शक्ति मिलती है और आगे का जो कार्य है वो अच्छे से बिना किसी बाधा के सफल हो सकता है। इतना प्रार्थना का महत्व है। तो सभी बच्चे अब अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करके पूरा मन लगा के ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपके शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, वे सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम एक साथ मिलकर श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग आप सभी बच्चे बहुत ही मन लगाकर देखते हो। उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास भी सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। और आप सभी बच्चों को ये भी ध्यान में आया होगा कि जब हम जो बताया जाता है उसके अनुसार आचरण करते हैं तब हमें आनंद भी मिलता है ना? और ये सब हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि आप सभी बच्चे प्रतिदिन बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हमें भेजते हो। चलो फिर सबसे पहले आज हमें कौन से बच्चों ने उनके अनुभव भेजे हैं
वो देखते हैं। आज का जो पहला अनुभव है वो हमें भेजा है चिन्मय मुजुमले और अंजलि मुजुमले ने। इन्होंने लिखा है कि उन्हें नामजप करते समय बहुत अच्छा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि श्री गणेश जी घर आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद आर्या श्री श्री मार ने लिखा है कि वह प्रतिदिन दैनिक सनातन प्रभात पढ़ती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। और सुकृता कांदलकर ने लिखा है कि उसे सनातन कपूर और इत्र बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे कुछ अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं। बच्चों के जो माता पिता हैं, उनसे भी एक नम्र विनती है। अपने बच्चे की प्रतिक्रिया लिखने के बाद उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखिए। और एक महत्वपूर्ण बात बच्चों, अब हमारा संस्कार वर्ग नए समय पर शुरू है, तो सभी को याद रहेगा ना ये। और आपने जिन जिन अपने मित्रों को बताया है, तो उन्हें भी ये जो नया समय है इसके बारे में अवश्य अवगत कराए, ताकि वो सभी नए समय पर ये संस्कार वर्ग देखेंगे। क्योंकि अब बाल संस्कार वर्ग का नया समय है शाम को 6 बजे। ठीक है ना? तो सभी बच्चे ये याद रखना। चलो फिर, अब आज की कहानी क्या है, इसकी सभी बच्चों को उत्सुकता रहती है। तो आज भी हम बहुत ही अच्छी दुर्गा माता की कहानी देखने वाले हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, महिषासुर मर्दिनी। तो ऐसी महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की हम कहानी देखेंगे। सभी बच्चे बहुत ही मन लगाकर ये कहानी सुनना, क्योंकि कहानी के उपरांत हम आपको प्रश्न पूछते हैं और फिर 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है। ठीक है ना? चलो फिर आज की हमारी कहानी अब आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, सभी बच्चों को नवरात्र पता है ना? 9 दिनों तक देवी माँ का ये उत्सव चलता है। उसे नवरात्र ऐसे कहते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन में दुर्गा यानी महाकाली के घटों की स्थापना होती है और उसके उपरांत 9 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है। इस वक्त में दुर्गा देवी ने महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में महिषासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। उसी की कहानी आज हम देखने वाले हैं। और वैसे भी देवी माता ने बहुत से राक्षसों का वध किया है। इतनी देवी माँ शक्तिशाली होती है। तो ऐसे ही ये जो राक्षस था महिषासुर, इसका वध करने के कारण ही दुर्गा माता को महिषासुर मर्दिनी ऐसे कहा जाता है। तो प्राचीन समय में महिषासुर नाम का एक बहुत ही बड़ा दैत्य था। वो बहुत दुष्ट था। लोगों के ऊपर वो बहुत अत्याचार करता था और वो देवताओं से भी नहीं डरता था। देवताओं को युद्ध के लिए वो ललकारता था। और ऐसे ही एक दिन उसने इंद्रदेव से युद्ध किया और इंद्र का जो स्थान था वो हड़प लिया। ये हो जाने के बाद तो उसे अपने शक्ति पर बहुत ही गर्व हो गया और फिर उसका जो अत्याचार वो करता था, उसकी जो क्रूरता थी वो और अधिक बढ़ गई। उसने सभी जो पृथ्वीवासी थे उन्हें बहुत ही त्रस्त कर दिया था। उसके ये जो अत्याचार थे, ये जो कष्ट थे, वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। ये सब देख के फिर सभी देवता चिंतित हो गए और सभी देव एकत्रित आकर फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास में पहुंचे। उन्हें
महिषासुर के बारे में सारी व्यथा उन्होंने बताई और इस महिषासुर के संकट से उन्हें बचा ले और उसका वध करे, ऐसी प्रार्थना सभी देवताओं ने की। ये सुनने के उपरांत फिर तीनों देवताओं ने यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी, इन्होंने अपनी शक्ति से एक देवी की निर्मिति की। ये जो देवी थी उसका मुख भगवान शिव जी के तेज से हुआ। विष्णु जी के शक्ति से उसके हाथ बन गए और अग्निदेव के कारण देवी माँ की आंखें बन चुकी। ऐसे ही हर एक देवताओं ने देवी माँ के अवयव तैयार किए। फिर इसके उपरांत भगवान शिव जी ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, इंद्रदेव ने अपना वज्र दिया। ऐसे सभी देवताओं ने एक एक करके अपने जो शस्त्र थे वो देवी माता को दिए, जिसके कारण वो महिषासुर का वध कर पाए। और ऐसी ये दुर्गा माता बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में उस महिषासुर का वध करने के लिए निकली। दुर्गा माता ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने जब ये देखा कि एक स्त्री उसे युद्ध के लिए पुकार रही है, तो वो चकित रह गया। उसे आश्चर्य लगा और फिर उसने सोचा, एक स्त्री को युद्ध में पराजित करना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसे ये पता नहीं था कि दुर्गा माता सारे देवताओं की शक्ति एकत्रित करके तैयार हुई है और फिर एक साधारण स्त्री समझकर वो उसके साथ युद्ध करने लगा। यहाँ पे माँ दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध करने के लिए बहुत ही बड़ा रौद्र रूप धारण किया। अपनी सारी शक्ति देवताओं ने जो शस्त्र दिए थे उसके साथ उन दोनों के बीच घमासान युद्ध आरंभ हो गया। महिषासुर किसी भी प्रकार से माँ के ऊपर नहीं जा रहा था। उसके सारे शस्त्र परास्त ही हो रहे थे। ऐसे 9 दिनों तक देवी माँ और महिषासुर इनके बीच युद्ध चलता रहा और फिर अंत में देवी माँ ने महिषासुर को अपने चरणों तले दबा के उस पर त्रिशूल से वार करके उसका वध कर दिया। और ऐसे ये जो महिषासुर था, इसका वध करने से ही दुर्गा माता को महिषासुर मर्दिनी ऐसे हम कहते हैं। और महिषासुर के इस वध के कारण सारे जो देवी देवता थे, पृथ्वीवासी थे, वो प्रसन्न हो गए। महिषासुर के संकट से उनकी मुक्ति हो गई थी। तो सभी बच्चों के ध्यान में आया ना कि माँ जो दुर्गा माता है उसमें कितनी शक्ति है। 9 दिनों तक वो महिषासुर के साथ लड़ती रही। तो हमें भी ऐसी ही शक्ति की उपासना करनी चाहिए। बाल मित्रों, अब इस कथा से हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, ये सभी के ध्यान में आया होगा। माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उसकी अर्चना करने के लिए हम नवरात्रि ये उत्सव मनाते हैं। नवरात्रि में हम और एक बात करते हैं और वो है गरबा नृत्य खेलना। गरबा खेलने से हमारी ओर देवी माँ का तत्व आकर्षित होता है। हमें देवी माँ का चैतन्य तथा आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यही गरबा खेलने के पीछे का शास्त्र है। परंतु बच्चों, आजकल हम देखते हैं गरबा को कितना विकृत स्वरूप प्राप्त हुआ है। जब गरबा खेलते हैं तो बहुत ही बड़े बड़े आवाज में, उच्च स्वरों में संगीत लगाया जाता है। संगीत के वाद्यों के ऊपर कर्ण कर्कश आवाज में और बहुत ही विकृत पद्धति से फूहड़ नृत्य किया जाता है।
आपने अगर ये नृत्य देखा होगा तो वो कैसे लगता है? अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। और ऐसा नृत्य करने से देवी माँ प्रसन्न होगी, उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, ऐसे आपको लगता है? कैसे आशीर्वाद मिल सकता है? उल्टा देवी की अवकृपा ही हम पे हो सकती है। तो अब हमें ये पता चला है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? तो लोगों को उचित अनुचित क्या है इसके बारे में हम जागृत कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म के बारे में उनका उद्बोधन कर सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि नवरात्र ये इतना पवित्र उत्सव है कि जहाँ पे स्वयं देवी ने युद्ध किया है, तो उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें उतने ही भक्ति भाव से ये जो गरबा नृत्य है वो करना चाहिए। ऐसी विकृत पद्धति से अगर हम नृत्य करेंगे तो ये कैसे हम हासिल कर सकते हैं? तो सभी बच्चे इसके लिए भी अवश्य प्रयास कर सकते हैं। चलिए फिर अब आज हमने जो कथा देखी उसका जो प्रश्न क्या है ये हम देखते हैं। किस राक्षस का वध करने के कारण दुर्गा देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है? और इसके पर्याय है 1 विघ्नासुर, 2 महिषासुर और 3 सिंदूरासुर। सभी बच्चों ने योग्य उत्तर क्या है ये सोचा है ना? तो महिषासुर इस राक्षस का वध करने के कारण दुर्गा देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। अब बाल संस्कार वर्ग में हम नामस्मरण करने वाले हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करके अपने प्रिय भगवान गणेश जी का रूप आंखों के सामने लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ नामस्मरण करेंगे। चलिए अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करते वक्त आपको कैसे लगा, ये आप अवश्य चैट बॉक्स में डालिए, ताकि उससे हम भी सीख सकते हैं। और नाम जप करने से हमें भगवान की शक्ति मिलती है, चैतन्य मिलता है। इसके बहुत से अच्छे अच्छे अनुभव भी बच्चों को आ रहे हैं। चलो फिर अब आज की कृति क्या है ये हम देखने वाले हैं। जैसे पिछले 2-3 बाल संस्कार वर्गों में हम गुण संवर्धन प्रक्रिया सीख रहे थे, तो जैसे वर्ग में बताया था उसके अनुसार सभी बच्चों ने गुण संवर्धन सारणी बनाई है ना, और उसमें आप प्रतिदिन जैसे बताया था उस हिसाब से लिख भी रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों ने ऐसी कृति आरंभ की है तो वो अवश्य चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ताकि अन्य बच्चे भी उससे प्रेरणा लेकर प्रयत्नों को आरंभ कर सकते हैं। बाल मित्रों, हम इस संस्कार वर्ग में जो भी आदर्श कृति देखते हैं, तो ये जो सारी कृतियां हैं, इन कृतियों से हमारा जीवन आदर्श हो सकता है। क्योंकि बच्चों, हमारे मन पर अंकित स्वभाव दोषों के जो केंद्र है, जो अनुचित संस्कार है, वो दूर करने के लिए केवल और केवल स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया यही एकमेव उपाय है। ये निरंतर ध्यान में रखना, और ऐसे करने से ही ये सारे अनुचित संस्कार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसलिए स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके साथ ही हमें शीघ्र से शीघ्र ये दोष हटाने हैं। तो इसीलिए हमने गुण संवर्धन प्रक्रिया भी सीखी है। तो स्वभाव दोष निर्मूलन के साथ ही गुण संवर्धन सारणी लिखना ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सभी के ध्यान में आ रहा है ना? और बाल मित्रों, कोई बच्चों को ऐसे भी लग सकता है कि हम अब बहुत छोटे हैं, हमारी कितनी छोटी आयु है,
तो क्या अभी से ये आरंभ करना चाहिए क्या? हम जब बड़े होंगे तब करेंगे। परंतु बच्चों, ये बिल्कुल गलत विचार है, क्योंकि हम जब छोटे रहते हैं, हमारी उम्र जब कम होती है ना, तब हमारे मन पर जो संस्कार रहते हैं वो भी कम होते हैं, उनकी मात्रा कम होती है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे मन पर जो संस्कार है उनकी मात्रा बढ़ जाती है और वे संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। उसके कारण ये संस्कार हटाना भी कठिन हो जाता है। तो इसी कारण से हम कितने कम उम्र में ये प्रक्रिया के लिए प्रयत्न करेंगे उतना ही अच्छा है। ऐसे करने से शीघ्र हमारे सारे जो बुरे संस्कार है वो चले जा सकते हैं और आगे बुरे संस्कार हमारे मन पर होंगे भी नहीं। ध्यान में आ रहा है ना? तो इसीलिए ये जो 2 प्रक्रिया हमने सीखी है वो अगर हम आचरण में लाएंगे तो फिर हम बहुत ही जल्दी एक आदर्शवान गुणवान बच्चे बन सकते हैं। परंतु उसके लिए हमें प्रयास भी करने चाहिए। और आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हो। आप सभी बच्चे ऐसे प्रयास अवश्य करोगे, ऐसे भी मुझे विश्वास है। तो सभी बच्चे करेंगे ना ऐसे प्रयास? तो आज यही गुण संवर्धन जो विषय चल रहा है, तो ये गुण बढ़ाने के लिए हम और क्या प्रयास कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो गुण बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो हमने पहले वाले संस्कार वर्गों में भी देखा था। तो सबसे पहले हमें अपने समय का उचित नियोजन करना चाहिए। किस समय कौन सी कृति हम करेंगे ये हमें निश्चित करना चाहिए। और ये पहला चरण है आदर्श बनने का। तो ये नियोजन करते समय हम कौन सी बातों को ध्यान में लेंगे? तो कुछ महत्वपूर्ण बातें उसमें हम ले सकते हैं, जैसे व्यायाम करना और देव पूजा करना, स्तोत्र कहना, पढ़ाई करना, खेल का समय, स्वभाव दोष निर्मूलन और गुण संवर्धन सारणी लिखना, इसके लिए भी समय रखना चाहिए। और घर में माँ की सहायता करना, ये कुछ बातें ध्यान में रखकर हम अपने समय का नियोजन करेंगे। उसके कारण हर एक कृति हम कर सकते हैं और वो भी पूरे आनंद के साथ, और कोई भी बात हमसे छूटेगी भी नहीं। अब ये नियोजन करने के बाद हम उसका चिंतन भी लिखेंगे। जो गुण संवर्धन सारणी में हम लिखते हैं ना, तो नियोजन के अनुसार हम कौन सी कृति कर पाए और कौन सी कृति हमसे नहीं हो पाई, ये भी हम देखेंगे और वो सारणी में लिखेंगे। और जो कृतियां हम नहीं कर पाए तो वो दूसरे दिन करने का हम प्रयास करेंगे और फिर वो सारणी में लिखेंगे। तो ऐसे नियोजन के बारे में हम कर सकते हैं। और बच्चों, ये जो गुण संवर्धन सारणी हम प्रतिदिन लिखेंगे तो हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? तो उस सारणी में अधिक से अधिक सकारात्मक कृतियां आनी चाहिए, ये हमारा ध्येय है। तो उससे क्या होगा? तो नकारात्मक कृतियां हमसे कम होगी और हम जल्दी से जल्दी आदर्श बन पाएंगे। ये कैसे हो सकता है? तो जब हम मन में ये ध्यान में रखेंगे कि मुझे अपने में गुणों को बढ़ाना है, और उसी गुण का हम जब चिंतन करेंगे तो अपने आप ही ये जो सकारात्मक कृतियां है वो बढ़ने लगेगी। ध्यान में आया ना? तो हम ऐसे प्रयास करेंगे। आज 2 सकारात्मक आई और 5 नकारात्मक कृतियां आई, ऐसे हो सकता है पहले दिन, परंतु धीरे धीरे करके हमें सारी सकारात्मक कृतियां और एक भी नकारात्मक कृति नहीं, यहाँ तक पहुंचना है। तो इसके लिए सभी बच्चे प्रयास कर सकते। अब ये प्रयास करने के लिए आपको सहायता कैसे होगी? तो अब हम क्या करेंगे ना, कल से प्रतिदिन हमें बाल संस्कार वर्ग में
जो चैट बॉक्स रहता है वहां पे ब्यौरा देना है। कौन सा ब्यौरा देंगे? तो हमारी जो गलतियां है, हमारी गुण संवर्धन सारणी है, वो हम लिख रहे हैं या नहीं, उसमें हमने कितनी कृतियां लिखी, हमें कैसा लगा, आपको जो लग रहा है वो आप वहां पे ब्यौरा दे सकते हैं। और जो सच्चे आदर्श बच्चे रहते हैं ना, तो वो स्वयं से ही प्रतिदिन ये ब्यौरा देंगे, क्योंकि उनमें वो लगन रहती है कि मुझे बदलना है, मुझे आदर्श बनना है। और आप सभी बच्चे भी ऐसे ही चाहते हो ना कि आपको भी आदर्श बनना है। तो कल से अब सभी बच्चे प्रतिदिन चैट बॉक्स में ये ब्यौरा देंगे, स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी और गुण संवर्धन सारणी के बारे में। आप वो लिख रहे हो ना, उसमें आपको कितनी चूकें मिली, या फिर गुण संवर्धन सारणी में कितने सकारात्मक प्रसंग आप लिख सके, ये हमें प्रतिदिन करना है। ध्यान में आया ना सभी को? तो ये सभी ध्यान में रखकर किसी ने भी आपको याद किए बिना आपको ये ब्यौरा देना है, ठीक है? बाल मित्रों, प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, समर्थ रामदास स्वामी, महाराणा प्रताप, ये सारे कितने आदर्श थे ना? क्यों आदर्श थे? क्योंकि उनमें आदर्श गुण थे। तो हमें भी ऐसे ही अच्छे अच्छे आदर्श सामने रखने चाहिए। और केवल ये आदर्श हमें सामने रखकर वैसे नहीं चलेगा, तो हमें भी उनके समान आदर्श बनना है, हमें भी उनके समान आदर्श कृतियां करनी है, तभी वो आदर्श रखने का फायदा है कि नहीं? तो अब हम ये भी देखते हैं कि हमारे सामने जो अच्छे व्यक्तित्व रहते हैं, उनसे हम ये आदर्श गुण कैसे ले सकते हैं। तो जैसे ये सारे आदर्श व्यक्ति हैं, राष्ट्र पुरुष है, भगवान है, तो इनकी जीवन चरित्र हम पढ़ सकते हैं, उनके चलचित्र हो, नाटक हो, तो ये हम देख सकते हैं, और उनके जो गुण है वो आत्मसात करने का हम प्रयास कर सकते हैं। ऐसे करने से भी हमें अच्छे अच्छे गुण बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हमारे घर पर भी अपने माता पिता रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो उनमें भी बहुत से अच्छे गुण रहते हैं, ये भी हमें सीखने चाहिए। जैसे अपनी माँ अपने साथ कितना प्रेम से बोलती है ना, तो वैसे ही हमें भी माँ के साथ प्रेम से बोलना चाहिए, और सभी के साथ ही प्रेम से बोलना चाहिए। पिताजी जब देव पूजा करते हैं, तो उनके साथ बैठकर हमें भी सीखना चाहिए। स्तोत्र सीख रहे होंगे या स्तोत्र कहते होंगे, तो हम भी वो स्तोत्र सीख सकते हैं। अपने घर में दादा दादी, नाना नानी, या फिर अपने बड़े भाई बहन हो, तो उनमें भी बहुत से अच्छे गुण रहते हैं, तो हमें दूसरों की कमियां नहीं देखनी चाहिए। तो उनके जो अच्छे अच्छे गुण है वो हम सीखेंगे, और वो सीखकर उसे कृति में लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो सभी बच्चों के ध्यान में आया ना? तो ऐसे ही गुण बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। आज हमने उसके कुछ उदाहरण देखे कि हम कैसे गुण बढ़ा सकते हैं, परंतु आप इस संसार में जो भी सजीव निर्जीव वस्तु है, उन सभी से कुछ ना कुछ गुण सीख ही सकते हो। तो ऐसे हर एक से अच्छा अच्छा गुण हम अगर सीखेंगे, तो हमें भगवान के जो अच्छे अच्छे गुण है वो आ सकते हैं। तो सभी बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे ना? गुणवान बच्चे बनने के लिए, आदर्श बनने के लिए इन गुणों का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी ऐसे प्रयास करेंगे ना? बच्चों के माता पिता से और जो भी बड़े व्यक्ति उनके साथ ये बाल संस्कार वर्ग अगर देखते हो, तो उनसे एक विनती है। हमने आज बाल संस्कार वर्ग में सभी बच्चों को बताया है
कि कल से सभी बच्चे स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी और गुण संवर्धन सारणी लिखने का ब्यौरा चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसलिए आप सभी बच्चों को सहाय कर सकते हैं। अगर स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी बनाना, गुण संवर्धन सारणी बनाना, इसमें भी उन्हें कुछ सहायता लगी तो आप अवश्य कीजिए और प्रतिदिन बाल संस्कार वर्ग में उन्हें ब्यौरा देना है। तो इस दृष्टि से उसकी रुचि भी आप बच्चों में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे प्रतिदिन ऐसा ब्यौरा देने लगेंगे तो उनके मन में इस प्रक्रिया के बारे में गांभीर्य उत्पन्न हो सकता है और नियमितता भी उनमें आ सकती है। तो सभी इसका अवश्य प्रयास करें। और बाल मित्रों, हमने आप सभी को सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। ये सनातन प्रभात, इसका ऐप भी उपलब्ध है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और आप घर पर बैठे बैठे ही सनातन प्रभात पढ़ सकते हो। इसमें जो अच्छे अच्छे लेख आते हैं, छोटे बच्चों के गुण वैशिष्ट रहते हैं, जिसके जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सभी दैनिक सनातन प्रभात अवश्य पढ़ना। और जिन बच्चों ने सनातन प्रभात का ऐप डाउनलोड किया है वो चैट बॉक्स में भी अवश्य लिखिए। और इसके साथ ही दैनिक सनातन प्रभात, हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात, इसके सदस्य भी बनाने के लिए आप अपने मित्रों को, अन्य जो भाई बहन है उन्हें भी कह सकते हो। तो ऐसे करने से एक बड़ी धर्म सेवा ही आपके हाथ से होगी। चलिए अब आगे की ओर जाते हैं। अब इसके उपरांत बाल संस्कार वर्ग में हम गणपति स्तोत्र सुनते हैं। जिन बच्चों के पास इस स्तोत्र की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर ये स्तोत्र हमारे साथ कह सकते हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और अपना मन एकाग्र करके ये स्तोत्र कहेंगे। चलिए अब हम गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्तोत्र कहने से सभी को अच्छा लगता है ना? और अब तो घर पे भी आप ये स्तोत्र कह सकते हो और सुन भी सकते हो, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप।
इस ऐप में बहुत से श्लोक, स्तोत्र और आरती, नाम जप ये सभी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे श्लोक और स्तोत्र एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु इसके श्लोक, स्तोत्र जो संस्कृत में है वो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और इसकी विशेषता ये है कि ये सारे श्लोक और स्तोत्र शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लें। तो बच्चों, आज का ये पूरा बाल संस्कार वर्ग सभी ने ध्यान देके सुना है ना? तो आज का जो सारा ज्ञान था वो हमें केवल भगवान के कृपा से ही प्राप्त हुआ है। चलिए अब इसके लिए हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। चलिए बच्चों, ये जो बाल संस्कार वर्ग चल रहा है ये आपको अच्छा लगे तो हमें अवश्य बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेंट देना। बच्चों, आज जैसे हमने कहानी सुनी वैसी ही एक अच्छी प्रेरक कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे कल भी जुड़ेंगे ना? आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पे ही रुकने वाले हैं। कल फिर से ठीक शाम को 6 बजे हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।